नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ललिता। आज हेलो डॉक्टर के इस अंक में हम बातचीत करेंगे कान से संबंधित होने वाली बीमारियों के बारे में और उसके उपचार के बारे में। हम जानेंगे इस बातचीत के दरमियान कि किस प्रकार से कान से संबंधित बीमारियां हो सकती है, क्या उसका निदान हो सकता है। अगर आपको भी कुछ तकलीफें महसूस हो रही है तो आप हमसे सीधे सीधे जुड़ सकते हैं। ये कार्यक्रम फोन इन लाइव है। 1800-3456-171 हमारा टोल फ्री नंबर है जिस पर आप हमसे सीधे संपर्क कर सकते हैं। हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं पीएमसीएच पटना के डॉक्टर सलीन कुमार शर्मा। उनका पहले स्वागत करेंगे, फिर कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। नमस्कार। बिल्कुल, तो जैसा कि डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और एक कार्यक्रम फोन इन लाइव है, तो मैं आपसे दरख्वास्त करूंगी कि आप हमारे साथ अगर किसी भी तरह के कान से संबंधित परेशानियां हैं आपके पास, आपसे जुड़ी हुई या किन्हीं दूसरों को भी, तो आप वो प्रश्न हमसे साझा कर सकते हैं। सीधे सीधे आप प्रश्न पूछ सकते हैं जिसका जवाब डॉक्टर सलीन कुमार शर्मा जी सीधे सीधे आपको देंगे। तो चलिए हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। एक बार फिर से मैं आपको टोल फ्री नंबर नोट करवा देती हूँ। 1800-3456-171। ये टोल फ्री नंबर जो है वो आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश भी किए जा रहे हैं, जिस पर आप संपर्क करके अपने प्रश्न हम तक पहुंचा सकते हैं, साझा कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, जाहिर सी बात है कि हमारे दर्शक तो हमसे जुड़ेंगे ही, लेकिन जब तक हमारे दर्शक हमसे जुड़ते हैं तब तक मेरा ये प्रश्न आपसे है कि कान, नाक और गला किस प्रकार से आपस से जुड़े हुए हैं आपस में, और किस तरह की परेशानियां हो सकती हैं इसमें? देखिए ललिता जी, नाक और गला एक अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक है। ये ऊपरी वायु मार्ग है जिससे हम जो इंस्पिरेशन हवा करते हैं वो हमारे लंग्स में जाता है। और जो नाक है वो गले से एक ट्यूब, स्टीचियन ट्यूब से जुड़ा रहता है। तो गला, नाक और कान तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, और कान, नाक और गला आपस में जुड़ा हुआ है, डॉक्टर साहब ने ये बताया। यानी कि तकलीफ अगर आपके कान से जुड़ी हुई है तब आपको ये समझ में आ रहा है कि आपके कान में परेशानी हो रही है, लेकिन अगर आपकी परेशानी नाक से जुड़ी हुई है तो भी आप ये समझ लें कि आपके कान में भी परेशानियां हो सकती है। और गला की अगर परेशानी है तो भी आप ये समझ लें कि कुछ दिनों के बाद या शुरुआती जो दौर है उसमें भी आपको कान की परेशानियां हो सकती है। डॉक्टर साहब, अगर हम लक्षण की बात करें तो किस प्रकार के लक्षण देखने को मिल सकते हैं कान से संबंधित बीमारियों में? देखिए, जनरली जो लक्षण है वो है एक दर्द, कान में दर्द होना जिसको कान में पेन बोलते हैं, फिर बहरापन या डेफनेस, या फिर डिस्चार्ज या कान का बहना, या कान में भारीपन या हैवीनेस। और फिर दो और लक्षण है, एक होता है टिनिटस, माने कान में आवाज़ आना, और लास्ट में है चक्कर आना जिसको वर्टाइगो बोलते हैं। बिल्कुल, तो ये 5-6 लक्षण है कान की बीमारियों के। बिल्कुल, कई ऐसे लक्षण के बारे में डॉक्टर साहब यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं जिससे संबंधित अगर आपको भी परेशानियां नजर आ रही है तो आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं, अपने प्रश्न आप साझा कर सकते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वो आपके तमाम प्रश्नों के जवाब देंगे, लेकिन जरूरी है एक बार फिर आपको नंबर नोट करवा देना। तो हमारा टोल फ्री नंबर एक बार फिर से आप नोट कर लीजिए, 1800-3456-171। ये हमारा टोल फ्री नंबर है जो लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश भी किया जा रहा है। इस वक्त भी आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, नंबर फ्लैश किए जा रहे हैं, आप हमसे प्रश्न साझा कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, कई बार ऐसा देखा जाता है कि बच्चों के कान में, छोटे बच्चे की अगर हम बात करें तो उनके कान में कभी दर्द महसूस होता है, यानी किस प्रकार की परेशानी होती है ये माँ भी नहीं समझ पाती है। तो वैसे समय में किस प्रकार के प्रिकॉशन लेने चाहिए और क्या तुरंत घरेलू उपचार करना चाहिए? देखिए ललिता जी, बच्चे बोल नहीं सकते हैं, बच्चे अपनी परेशानी आपको बता नहीं सकते हैं, ना माँ को बता सकते हैं। लेकिन अगर बच्चा में जनरली जो कान में दर्द होना, अगर बच्चा रो रहा है तो या तो वो भूखा है, या फिर उसको कान में दर्द होगा या पेट में दर्द होगा। तो जब भी कान में दर्द है, अगर बच्चा रो रहा है और कान को खींच रहा है या कान को पकड़े हुए है, तो माँ को समझना चाहिए कि बच्चे के कान में कुछ प्रॉब्लम है। बिल्कुल, यानी कि माँ को समझने की ज़रूरत है कि आपके बच्चों में कान की परेशानी संबंधित कुछ बीमारियां हो सकती है, कुछ छोटी परेशानी भी हो सकती है, बड़ी परेशानी भी हो सकती है। एक हमारे साथ कॉलर जुड़े हुए हैं, उनका प्रश्न लेते हैं। हेलो, नमस्कार मैम। नमस्कार सर, आप अपना नाम बताइए, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं जींद हरियाणा से। जी, प्रश्न पूछिए।
जी, मेरे कान में ना प्रॉब्लम है, मुझे भी और मेरे बेटे को भी। जब भी मेरे कान में खुजली होती है ना, तो मैं अगर जो बाजार में सिलाई मिलती है ना, उससे साफ कर लेती हूँ तो एकदम से ही पानी निकलना शुरू हो जाता है। फिर वो एक आधे घंटे के बाद ठीक हो जाता है। और मेरे बेटे के कानों से ना 2-3 साल से प्रॉब्लम है, वो हर वक्त ही साफ करता रहता है। उसे ऐसा महसूस, भारी भारी सा महसूस होता रहता है कानों में बेटे को। तो डॉक्टर के को हमने दिखाया था, उसने कहा कि 2 महीने दवाई खिलाओ। तो हमने कान वाले डॉक्टर से 2 महीने की बजाय 5 महीने दवाई खिलाई, तो कोई आराम नहीं मिला उसे। बिल्कुल बिल्कुल, आपके प्रश्न डॉक्टर साहब सुन चुके हैं। अब डॉक्टर साहब के उत्तर आप सुनिए। ये महिला शायद हरियाणा से जी, है। हरियाणा से। वाह, चलो क्या नाम बताया इन्होंने, जो भी हो। सुनिए, लगता है कि आपके या आपके जो रिलेटिव हैं उनके कान में छेद हो गया है, पर्दे में छेद हो गया है और उससे ही मवाद या पानी आ रहा है और आपने काफ़ी दिनों तक दवाइयाँ ली हैं और उससे ठीक नहीं हुआ है। तो लगता है कि आपको या आपके परिवार के किसी लोग को ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। तो आप किसी अच्छे ENT स्पेशलिस्ट से दिखाएं और आगे क्या की कार्रवाई करें। बिल्कुल, तो जैसा कि आपने प्रश्न पूछा था, डॉक्टर साहब ने उसका उत्तर बड़ी ही बखूबी आपको बता दिया है। आप इस प्रकार की जो परेशानियां आपके सामने आ रही है, उसके उत्तर के लिए, उसके निवारण के लिए आप सीधे डॉक्टर साहब से जुड़ सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर 1800-3456-171 1800-3456-171। ये हमारा टोल फ्री नंबर है जिस पर आप सीधे हमसे संपर्क कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, जैसा कि हमारे व्यूअर्स जो है वो तो हमसे जुड़ ही रहे हैं, हरियाणा से कॉल अभी हमें आया भी है, लेकिन मेरा भी ये प्रश्न है कि अक्सर कान बहने की शिकायत जो है वो लोगों से सुनने को मिलती है। लोगों के बीच जब आप जाएंगे तो वो ऐसा बताएंगे कि उनका कान बह रहा है। इसके क्या कारण हो सकते हैं? देखिए, कान बहने का कारण जो होता है, जनरली जो होता है बच्चों में, जो है वो एक स्टूचन ट्यूब जिसकी मैंने बात की है, उसका एलर्जी के कारण या सर्दी के कारण या इन्फेक्शन के कारण। आपको मैं बीच में रोकना चाहूंगी डॉक्टर साहब, माफी चाहूंगी। कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका प्रश्न लेते हैं। हेलो, हेलो, हेलो। गोविंद मानेसर बोल रहे हैं जी, कन्या बालाघाट मध्य प्रदेश से। जी, प्रश्न पूछिए सर। हमको ये जानना है मैम कि जैसे जो जन्मजात बहरापन होता है, छोटे बच्चे में जन्म से बहरापन किसी को हो जाता है, तो क्या वो इलाज से ठीक हो जाएंगे क्या? जानकारी चाहिए। बच्चे की कितनी उम्र है? नवजात शिशु। नवजात शिशु है। तो क्या आपने जांच करवाई है? सर, उनका फोन तो कट गया है, लेकिन गोविंद जी मध्य प्रदेश से उन्होंने प्रश्न पूछा है और उनका उत्तर, वो छोटे बच्चे हैं जिन्हें बच्चे छोटे जन्म से, तो उनका जांच कराएं और फिर इसमें कॉकलियर इम्प्लांट हो सकता है। एक ऑपरेशन करना पड़ेगा जो कि बड़े बड़े शहर में उपलब्ध है। बिल्कुल, बड़े शहरों में उपलब्ध है। बिल्कुल, तो डॉक्टर साहब ने आपका उत्तर भी दिया है और आपको ये बताया है कि हो सकता है कि आपको डॉक्टरी इलाज की अभी ज़रूरत है और किसी ऑपरेशन से भी कान का जो बहरापन है वो वापस आ सकता है। कॉन्जेनाइटल डेफनेस। बिल्कुल, बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब ने आपको जवाब दे दिया है। इसी प्रकार से आप अपने संबंधित सवाल हमसे पूछ सकते हैं 1800-3456-171। अगर टोटल डेफनेस है। बिल्कुल, टोटल। डॉक्टर साहब, ये जो मेरा प्रश्न था, इसके पहले जो मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि कान जो बहने की बातें सुनने को मिलती है, इसका उत्तर आप प्लीज कंटिन्यू करें। देखिए, कान बहने का जो मेन कारण है बच्चों में वो है सर्दी, और सर्दी के कारण स्टूचन ट्यूब जो है, जो नाक के पिछले भाग से कान में कनेक्ट करता है, उसका ऑब्स्ट्रक्शन हो जाना, उसका रुकावट हो जाना, और उसके कारण कान के मध्य भाग में नेगेटिव प्रेशर डेवलप हो जाता है और वहाँ पे कुछ पदार्थों का, द्रव पदार्थों का एक्यूडेशन होता है, निकलते हैं, और उसके अंदर बैक्टीरिया वहाँ रहते हैं, उसका सुपर इन्फेक्शन हो जाता है, वो मवाद में बदल जाता है और वो पर्दे को फाड़ देता है, पर्दे को परफोरेशन हो जाता है और उसके बाद कान बहना शुरू हो जाता है। तो जो मेन कारण है वो है स्टूचन ट्यूब का ऑब्स्ट्रक्शन, सर्दी का होना या किसी तरह का इन्फेक्शन होना, ये मेन कारण है। बाकी
कभी कभी चोट लगने से भी परफोरेशन हो जाता है, कान के पर्दे में चोट लग जाती है। और कोई इंस्ट्रूमेंटेशन अपने से आप किसी बड से अगर कान साफ़ कर रहे हैं तब भी आप इंजर्ड कर लेते हैं, चोट लगा लेते हैं। इन सब कारणों से या फंगस इन्फेक्शन हो जाए तो वो पर्दे को खा जाता है। तो जी बिल्कुल, एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका प्रश्न लेते हैं। हेलो 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 हेलो। हाँ जी, नमस्कार सर, अपना नाम बताइए, कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी मैं समीर बोल रहा हूँ यूपी से। जी, प्रश्न पूछिए सर। जी मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि मेरे कान में कभी कभी सनसनाहट सी होती रहती है, ऐसा लगता है जैसे कि कोई बहुत तेज हवा सी चल रही हो, ये अक्सर होता रहता है, ये पूछना था। जी जी हाँ, कान में सनसनाहट या आवाज़ आना भी एक कान की बीमारी है। और जनरली जब आपका कान का नस थोड़ा कमज़ोर हो जाता है तो कान सनसनाने लगता है, कान में सनसनाहट महसूस होने लगती है। इसके लिए कुछ दवाएं हैं, आप किसी ENT डॉक्टर से मिलें, वो दवा देगा और उससे ठीक होने की संभावना रहती है। बिल्कुल, यानी कि हरियाणा हो, मध्य प्रदेश या फिर यूपी, तीनों ही जगह से, अलग अलग क्षेत्र से, अलग अलग ज़िले से, देश के विभिन्न कोने से हमारे साथ कॉलर्स जुड़ रहे हैं और लगातार आप हमसे संबंधित सवाल पूछ सकते हैं। कान से जुड़ी हुई अगर किसी भी तरह की परेशानी आपको हो रही है या किन्हीं दूसरों को भी हो रही है तो आप उसके उत्तर डॉक्टर साहब से ले सकते हैं। आप अपने प्रश्न साझा कर सकते हैं। 1800-3456-171 हमारा टोल फ्री नंबर है, जो कि टीवी स्क्रीन पर भी लगातार फ्लैश किया जा रहा है। डॉक्टर साहब, जैसा कि अभी आपने एक उत्तर में हमें बताया है कि लोग जो ईयरबड का प्रयोग करते हैं तो वो काफ़ी नुकसानदेह होता है। तो डॉक्टर साहब, कभी कभी नहीं, लोगों में अक्सर हाँ ये देखने को मिलता है कि जब कभी भी उन्हें कान में खुजलाहट सी महसूस होती है तो वो या क्लिप का सहारा लेते हैं, लकड़ी के टुकड़े का सहारा लेते हैं, या ईयरबड का सहारा लेते हैं। कहाँ तक सही है ये, ज़रा इसके बारे में बताएं। कान में कोई किसी भी चीज़ को डालना ठीक नहीं है, चाहे वो लकड़ी हो, चाहे ईयरबड्स हो, या पिन हो, या हेयर पिन हो, या लकड़ी का टुकड़ा हो। बिल्कुल हम लोग सलाह नहीं देंगे इस ढंग की चीज़ों को करने के लिए। और इवन कि कुछ पानी डालना या तेल डालना, गरम तेल डालना, या कुछ तरह के कान से छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने ये जो उत्तर में हमें बताया है कि तेल का डालना, तो कई बार ऐसा देखा जाता है, पहले भी लोग प्रयोग करते थे और अभी भी किन्हीं घर में ऐसे प्रयोग होते हैं कि गर्म तेल जो है वो बच्चों के कान में डाले जाते हैं। इसका उत्तर मैं आगे लूंगी आपसे। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका प्रश्न लेते हैं। हेलो हेलो, नमस्कार सर, सबसे पहले मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहूंगी अपने टीवी का वॉल्यूम आप कम कर लीजिए प्लीज, ताकि आप अपने प्रश्न सही तरीके से पूछ सके और डॉक्टर साहब के उत्तर भी सही तरीके से सुन सके। इसके लिए आप वॉल्यूम प्लीज कम कर लीजिए। प्रश्न पूछिए सर। हाँ जी सर, मेरे एक कान में, दाहिने कान में कम सुनाई देता है और बार बार खुजली होने के बाद पानी बहने लग जाता है। बिल्कुल, दिल्ली से ये कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं सर। जैसे आपने कहा, बहरापन भी है और पानी भी गिरता है, डिस्चार्ज भी है और डेफनेस भी है आपके दोनों कानों में। तो ऐसा महसूस हो रहा है कि आपकी बातों से कि आपको कान के पर्दे में छेद हो गया है और उसके कारण जो इन्वायरमेंट का जो पॉल्यूशन है या मौसम में, बदलते मौसम में सर्दी या डस्ट पार्टिकल कान के अंदर चले जाते हैं मिडल ईयर में और वहाँ के म्यूकोसा को इरिटेट करते हैं और वो डिस्चार्ज यानी कान बहने लगता है। तो इस बात का ध्यान रखिए कि कान में किसी तरह का पदार्थ को नहीं जाने दे, यानी पानी नहीं जाने दे, तेल नहीं जाने दे, झरने में नहीं नहाए और कान को बचा के रखें और एंटीबायोटिक्स, किसी एंटीबायोटिक खाएं और कान के बचा के रखें। अगर आप चाहते हैं कि पूर्ण रूप से ये ठीक हो जाए तो इसके लिए एक ऑपरेशन करना पड़ेगा और किसी डॉक्टर से आप मिलेंगे, कान के डॉक्टर से, वो नया चदरा लगाएगा जिसको मायरिंगोप्लास्टी कहते हैं। वो नया चदरे की वो प्लास्टिक सर्जरी है और उससे आप पूर्ण रूप से ठीक हो जाएंगे।
बिल्कुल, यानी कि डॉक्टर साहब ये कहा जा सकता है कि इलाज संभव है। जी, बिल्कुल डॉक्टर साहब ये संभव है। बताने की कोशिश कर रहे हैं, हमें लगातार ये बताने की कोशिश नहीं, कर नहीं। रहे हैं कि कान से संबंधित बीमारियों के इलाज बिल्कुल संभव संभव है लेकिन और सही काफ़ी समय पर डॉक्टरी काफ़ी इलाज। काफ़ी काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। बिल्कुल और आप ऑपरेशन कराएं, कोई नुकसान नहीं है, आपको फ़ायदा ही होगा। बिल्कुल, यानी कि आप को अगर कान से संबंधित किसी तरह की परेशानी हो रही है, किसी तरह की तकलीफ हो रही है तो उसका निदान हो सकता है, लेकिन ज़रूरी है सही समय पर डॉक्टरी सलाह लेना ताकि आप अपनी परेशानियों को डॉक्टर साहब से साझा कर सके और जी। जैसा कि हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं तो उनके उत्तर भी आप प्राप्त कर सके। इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमसे जुड़ें 1800-3456171। ये कार्यक्रम खास तौर से आपके लिए बनाया जाता है ताकि आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सके और प्रश्न साझा कर सके। डॉक्टर साहब, आप हमें बता रहे थे कि कान में किसी भी तरह की बाहरी चीज़ों को नहीं डालना चाहिए, लेकिन पहले भी हमने कई बार सुना है कि बच्चों के कान में दूध चला जाता है, कभी गर्म तेल का इस्तेमाल कर दिया जाता है, तो सर ये कितना नुकसानदेह है? मतलब देखिए, माँओं को बच्चों को दूध रात में दूध पिलाने लेट के कभी नहीं पिलाना चाहिए। जब भी आपको दूध पिलाना है तो आप बैठ के दूध पिलाएं, क्योंकि एक इंस्टीट्यूशन ट्यूब जो मेन कारण है वो छोटा होता है और मोटा होता है बच्चों में, और ट्रांसवर्स रहता है, हॉरिजॉन्टल रहता है, तो उस समय दूध कान में जाने की संभावना बहुत रहती है अगर आप लेट के पिला रहे हैं तो जब भी आप दूध पिलाना है आपको बच्चे को तो आप बैठ के पिलाएं, जिससे कान में दूध जाने की संभावना कम हो जाएगी। बिल्कुल, यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग कराने के समय में आपको खास ख्याल रखने की ज़रूरत है। जैसा कि डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि कभी भी लेट करके बच्चों को आप दूध ना पिलाएं, इससे आपके बच्चों में कान की परेशानियां हो सकती है और आपको ये पता चलने में थोड़ी देर भी हो सकती है क्योंकि आपने गलती पहले कर दी है। इसीलिए इन सावधानियों को बरतने की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, मेरा इसी से रिलेटेड एक प्रश्न है कि किस प्रकार की और सावधानियां बरतने की ज़रूरत है हमें कान से संबंधित बीमारी ना हो इसके लिए? पहले की कोई चीज़ से कान को कोई चोट नहीं पहुंचाए, जैसे आप किसी से खोदने की कोशिश नहीं करें, कुछ चीज़ें वैक्स निकालने की कोशिश नहीं करें, कोई कहीं थप्पड़ नहीं लगे आपको, और पानी नहीं जाए, समुद्र में डुबकी ना लगाएं, वो खारे पानी चला जाता है, उसमें भी कान में बाद में फंगस इन्फेक्शन हो जाता है या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है। दूसरी बात, सर्दी जुकाम के समय में थोड़ा सा ज़्यादा रख, क्योंकि सर्दी भी कान में जाने की संभावना खूब रहती है, तो सर्दी से भी बचाव करें और लेट के दूध वगैरह ना पिए, उठ के पिए। इस सब की संभावना मैंने आपको सावधानियां बरतनी चाहिए। बिल्कुल, तो सावधानियों के बारे में डॉक्टर साहब ने आपको बता दिया है, यानी कि उपचार तभी संभव है जब आप सावधानी बरतेंगे। तो जाहिर सी बात है कि आपको डॉक्टर साहब ने जितनी भी सावधानियां बताई हैं उन सावधानियों को बरतने की ज़रूरत है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका प्रश्न लेते हैं। हेलो 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 मैम। नमस्कार, स्वागत है आपका। अपना प्रश्न पूछिए। मैम, मैं तनिष्का बोल रही हूँ। पूछिए तनिष्का, प्रश्न पूछिए। मैम, मेरे ईयर में मैम लेफ्ट साइड में एयर ब्लोइंग का आवाज आते रहता है मैम। मैं कहना चाह रही हूँ कि लेफ्ट साइड में एयर ब्लोइंग का आवाज आता है मैम। बिल्कुल बिल्कुल, आपके प्रश्न डॉक्टर साहब सुन रहे हैं। डॉक्टर साहब, इनके प्रश्न जरा। और स्पेशली रात में ही मैम साउंड करता है मैम, और दिन भर नॉर्मल रहता है। हाँ, तो जैसे हमने पहले भी हम लोग इस बात पे चर्चा कर चुके हैं कि कान में आवाज़ आना या किसी तरह से घंटी बजना या फिर सनसनाना या फिर एयर ब्लोइंग का होना, ये इंडिकेट करता है कि आपके कान के नस में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है। यूजुअली ये जब रात में होता है, जब बाहरी जो साउंड होते हैं जब कम हो जाते हैं तो ये ज़्यादा होने लगता है। तो आप किसी ENT डॉक्टर से दिखाएं, वो टेस्ट करेगा, आपका हियरिंग लेवल आपका टेस्ट होगा, ऑडियोमेट्री होगा, और ज़रूर आपके उस ईयर में हियरिंग कम हो गई होगी। इसके कारण ब्रेन कुछ न्यूरोट्रांसमीटर निकालता है और वो चाहता है कि आवाज़ आए, तो वहाँ पे न्यूक्लियाई रहते हैं, कॉक्लियर न्यूक्लिया रहते हैं, उसको स्टिमुलेट करता है और वही
आवाज़ में परिवर्तन हो जाता है। बिल्कुल, तो जाहिर सी तो बात है डॉक्टर साहब ने कहीं ना कहीं थोड़ी सी आपके हियरिंग कम होगा उस ईयर में, लेफ्ट ईयर में। अच्छा, तो उसका उपचार होगा, उसी डॉक्टर देख के ही उपचार करेंगे। बिल्कुल, यानी कि डॉक्टर के पास जाने की इन्हें सख्त जरूरत है ना डॉक्टर साहब? सख्त में जाना चाहिए। अच्छा, जाने की जरूरत है आपको, आप जा इससे सकते बहुत हैं कुछ डॉक्टर साहब खास के पास। नुकसान नहीं होगा। होता क्या है कि कुछ ब्रेन के बीमारी में भी ये होता है। अगर आपका एज ज़्यादा है, आपका उम्र कितना है? बिल्कुल, उनके कॉल तो डिस्कनेक्ट हो गए हैं सर। अच्छा, ठीक है। तो अगर ज़्यादा उम्र है तो आप सीटी स्कैन करा सकते हैं ब्रेन का। अगर कम उम्र है तो कान के नस से ही हो सकता है। बिल्कुल, अगला कॉलर भी हमारे साथ, अगले कॉलर एक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका प्रश्न लेते हैं। हेलो, नमस्कार, आप अपना प्रश्न पूछिए। एक बच्चा है मेरा जो कान से सुन नहीं पाता है। अच्छा, और रोहतास से हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुरेंद्र सिंह जी। एक छोटे बच्चे हैं इनके, जिन्हें कान से सुनाई। कितना उम्र है उनका बच्चे का? 20 वर्ष के आसपास है। 20 वर्ष का है जी। बिल्कुल नहीं सुनता है ना, ऐसे हाथ के ताली उली पीटिएगा ना, पीटेंगे हाथ का ताली बजाएंगे, हाँ, थोड़ा बहुत सुनता है। अब तो संभावना कम है क्योंकि ज़्यादा एज है। 5 साल तक उम्र तक अगर आपको टोटल डिफरेंस है तो कॉक्लियर इम्प्लांट हो सकता है। अब उसका जो पूरी नर्व है ना, पूरा तरह से डिजेनरेट हो गया है और वो काम करना बंद कर दिया है। तो 5 साल की उम्र तक अगर आपका बच्चा नहीं सुनता है तो आपको एक्टिव हो जाना है और उसका ऑपरेशन या उसका इलाज करवा लेना चाहिए था। अब तो हियरिंग एड लगा के देखना होगा कि उससे कुछ फ़ायदा होता है कि नहीं। अगर फ़ायदा होता है थोड़ा बहुत तो ठीक है, अगर नहीं फ़ायदा होता है तो फिर तो आपको एक्सेप्ट करना होगा इस चीज़ को। बिल्कुल डॉक्टर साहब, यानी कि कान की मशीन जो आती है वो लगाई जा सकती है? हाँ, लगा के देखें कि फ़ायदा हो रहा है कि नहीं। बिल्कुल। हाँ, अगर फ़ायदा हो रहा है तो आप ले लें, और नहीं फ़ायदा हो रहा है तो लेने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसा कि हमारे साथ कई कॉलर्स जुड़ रहे हैं, अलग अलग जगहों से, देश के अलग अलग क्षेत्र से जुड़ रहे हैं। अगर आपके पास भी कान से संबंधित किसी तरह की परेशानी हो रही है या किन्हीं दूसरों को भी हो रही है तो आप प्रश्न साझा कर सकते हैं। डॉक्टर सलीन कुमार शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं और वो आपके तमाम प्रश्नों के उत्तर देंगे। डॉक्टर साहब, बदलते मौसम में, यानी कि अभी सर्दियों का मौसम चल रहा है, ठंड का मौसम चल रहा है, कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि रात के समय में अक्सर नाक बंद हो जाता है। तो वैसे समय में क्या एक नाक का कुछ संक्रमण जो है वो कान में भी, संक्रमित कान को भी कर सकता है? बिल्कुल, नाक और कान तो हम लोगों ने बात किया है कि वो ट्यूब से, इंस्टीट्यूट से जुड़े रहते हैं। अगर जनरली जितने भी इन्फेक्शन जो होते हैं कान में जाते हैं वो नाक के द्वारा ही जाते हैं। तो अगर नाक बंद हो रहा है तो वहाँ भी जहाँ अगर एयरवे अगर क्लोज़ हो गया है तो वहाँ इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं और इन्फेक्शन कान में जाने की संभावना बढ़ जाती है। बिल्कुल, यानी कि इससे भी सतर्क रहने की ज़रूरत है। अगर आपको नाक से संबंधित भी परेशानियां हो रही हैं तो फ्यूचर में आपको कान से संबंधित भी परेशानी हो सकती है। अगर गले से संबंधित परेशानी है तो भी आपको फ्यूचर में कान से संबंधित परेशानियां हो सकती है। इसीलिए ज़रूरी है सावधानी बरतें और सतर्क रहें इन चीज़ों को लेकर, जो कि डॉक्टर साहब ने बताया है साफ साफ तौर से कि इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना है। तो आप हमसे सीधे जुड़ सकते हैं। 1800-3456-171 हमारा टोल फ्री नंबर है जिस पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा आज का ये कार्यक्रम कान से संबंधित बीमारियों को लेकर है, उपचार को लेकर है, किस प्रकार से उपचार किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें थोड़ी इन चीज़ों की शायद जानकारी होती भी है और किन्हीं को जानकारी नहीं भी होती है कि कान से संबंधित अगर किन्हीं को बीमारी हो रही है तो उससे उनका ब्रेन भी डिफेक्ट हो सकता है। तो कई बार लोगों को जब चक्कर महसूस होता है तो वो सीधे सीधे दूसरे डॉक्टर की तरफ रुख करते हैं। तो उस समय में क्या कान की परेशानियां भी हो सकती है? जी, इंटरनली आंतरिक जो कान है वो 2 चीज़ों से बनता है। एक है कॉक्लिया जो कि जिसका काम है हियरिंग, और दूसरा है वेस्टिबुलर सिस्टम जिसका काम है बैलेंस। तो कान का बेसिकली 2 फंक्शन है, एक हियरिंग और बैलेंस। तो अगर कान में किसी तरह की बीमारी होगी तो उसका हियरिंग भी कम होगा और बैलेंस भी गड़बड़ होगा। तो बैलेंस अगर गड़बड़ हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं वर्टाइगो, यानी सेंसेशन ऑफ रोटेशन, मैंने एक फीलिंग कि हम घूम रहे हैं लेकिन
सच में आप स्टेबल हैं, घूम नहीं रहे होते हैं, तो वो सेंसेशन होता है कि हम घूम रहे हैं लेकिन घूमते नहीं हैं। तो ये जो है कान का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है कि वो आपको बैलेंस करता है, माने आप स्टेबल हैं बिकॉज ऑफ ईयर ओनली। और जहाँ तक आपने कहा कि ब्रेन में जाने के, अगर कान में इन्फेक्शन एक मिडल ईयर तक लिमिटेड है तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कान के पिछले हिस्से में यहाँ पे एक मेस्टॉइड बोन होता है, अगर उसको पकड़ लिया या उसको इन्वॉल्व कर लिया तो वो ब्रेन में जाने की काफ़ी संभावना रहती है। तो ब्रेन एब्सेस, मेनिंजाइटिस, सेरेब्रल एब्सेस, टेम्पोरल एब्सेस, हाइड्रोकेफलस, ये सब कान के इन्फेक्शन से होते हैं। यानी कि सर हम ये कह सकते हैं कि अगर आपको लगातार चक्कर आ रहे हैं या कभी कभार चक्कर आ रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि कुछ दूसरी परेशानियां हो सकता है कि कान से संबंधित भी परेशानियां हो। जी, हमें देखना होता है, जैसे ज़्यादातर जो चक्कर आने का, अगर आपको दर्द नहीं हो रहा है, दर्द वगैरह नहीं है, सिर्फ चक्कर आ रहा है तो कान तक ही होगा। लेकिन जहाँ तक ब्रेन में होगा तो आप में काफ़ी दर्द होगा, वोमिटिंग होगा, उल्टी जैसा लगेगा, और उसके अलावा चक्कर भी होगा। और कुछ टेस्ट करके हम देख के ही, ओपीडी में ही देख के उसकी आँख जो निस्टैग्मस भी होगा, तो ये देख के हम लोग डायग्नोज करते हैं कि ये कान की वजह से है या ब्रेन की वजह से। तो ये सीरियस डिजीज़ है और इसमें तुरंत एक्ट करने की ज़रूरत होती है। बिल्कुल, यानी कि वो डॉक्टर के पास संपर्क करने के बाद ही पता चल पाएगा मरीज को कि किस तरह की परेशानी। अगर आपको चक्कर आ रहा है, बहुत तेज आ रहा है और आपको वोमिटिंग भी हो रहा है या फिर दर्द भी हो रहा है, तो आप तुरंत डॉक्टर से मिलें। बिल्कुल डॉक्टर साहब, अब हमारे पास समय काफ़ी कम बचा हुआ है। एक आखिरी आपसे सवाल मेरा ये है, किस प्रकार की सलाह आप देंगे कान से संबंधित बीमारी ना हो, परेशानी ना हो, इसके लिए बड़े छोटे शब्दों में? हम लोगों ने बातें कर ली है कि कान में कुछ डालें नहीं, कान एक महत्वपूर्ण अंग है, इसको संभाल के रहिए और इसमें कुछ डालें नहीं, पानी नहीं जाने दे, तेल नहीं जाने दे। और माँओं से मैं अपील करूँगा कि जब भी दूध पिलाती हैं तो लेट के ना पिलाएं, बैठ के पिलाएं। और अगर आपका बच्चा कभी एकाएक जोर से सांस लेने में दिक्कत हो रही हो या बार्किंग कफ हो रहा है तो तुरंत उसे डॉक्टर या अस्पताल लेके जाएं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जैसा कि आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे दर्शकों को इतनी सारी जानकारियां दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी। तो इसी तरह लगातार आप हमसे जुड़े रहें, डीडी बिहार देखते रहें। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।